मॉर्निंग, क्लास 6 चैप्टर 5 द 17 हॉर्सेज। क्या होता है? यहाँ पे 17 घोड़े हैं, उसकी कहानी है। एक बूढ़े पापा हैं और उनके कुछ बच्चे हैं और क्या होते हैं, घोड़े हैं, 17 घोड़े हैं। उसके बारे में क्या है, कहानी है, कि वो कहानी हम लोग पढ़ेंगे अभी। अ मैन नेम्ड मुस्तफ़ा वंस ओन्ड 17 ब्यूटीफुल हॉर्सेज। क्या थी उसका नाम क्या था? उस आदमी का नाम मुस्तफ़ा था। उसके पास 17 बहुत ही सुंदर घोड़े थे। द हॉर्सेज वर ऑल दैट ही पोजेस्ड। वो क्या था, सारे हॉर्स क्या थे, उसके अपना पूरा अधिकार समझता था कि वो घोड़े क्या हैं, पूरी तरह से उसके हैं। ही हैड नो लैंड, नो हाउस एंड ही अर्नड बेयरली एनफ मनी टू फीड हिज हाउस। वो क्या था, उसके पास दूसरा कोई ज़मीन नहीं था, कोई घर भी नहीं था और दूसरा कोई अलग से कमाया हुआ बहुत सारा धन भी नहीं था उसके पास। और घोड़े क्या थे उसके पास, और घोड़ों को खिलाने के लिए भी बहुत ज़्यादा उसके पास क्या थे, पैसे नहीं थे। एनफ मनी टू फीड हिज हॉर्स एंड हिज 3 सन्स। और उसके बच्चे कितने थे? 3 थे। हाउएवर मुस्तफ़ा वाज हैप्पी मैन फॉर नेक्स्ट टू 3 सन्स हिज हॉर्सेज वर हिज प्राइज्ड पोजेस्ड। क्या था, मुस्तफ़ा कैसे भी करके बहुत खुश रहता था अपने 3 बच्चों के साथ और अपने घोड़ों के साथ। एंड इंडीड दे वर द मोस्ट ब्यूटीफुल हॉर्सेज। और सच में वो घोड़े क्या थे, बहुत ही खूबसूरत घोड़े थे। जो मुस्तफ़ा के जो घोड़े थे बहुत ही खूबसूरत घोड़े थे। स्विफ्ट एज द विंड, क्या करते थे, हवा की तरह वो तेज़ दौड़ते थे। लाइट फुटेड एंड एंटेलोप्स, स्ट्रॉन्ग एज टाइगर एंड जेंटल एज द मैडम। वो क्या थे, वो बिल्कुल टाइगर की तरह तेज़ दौड़ा करते थे और बिल्कुल उसके जो क्या होते हैं, खुर जो होते हैं, घोड़े के निचले पैर होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। बट इट फॉर एनी मैटर वेदर रेसिंग, हनिंग और राइडिंग ओवर रफ ग्राउंड, दे वर नो हॉर्स लाइक मुस्तफ़ा। क्या था, उसके जो घोड़े थे वो कैसी भी जगह हो, कितना भी रफ ग्राउंड हो, ऐसा नहीं कि उन्हें चलने के लिए सिर्फ अच्छी जगह चाहिए, कैसा भी रफ ग्राउंड था उस पर क्या करते थे, उनका राइडिंग जो था वो बहुत ही अच्छा था, मतलब दौड़ना। और मुस्तफ़ा के घोड़े की तरह कोई भी घोड़ा उस ज़माने में उधर आसपास में नहीं था। When there was a race or a hunt organized, villagers journeyed from the miles around the countryside to watch Mustafa 17 beautiful steed. वो क्या थे, उसके जो घोड़े थे उसको देखने के लिए बाहर से जो है ना बहुत सारे अलग विलेज से क्या कहते थे, बहुत दूर दूर से क्या कहते हैं, लोग आया करते थे उसके घोड़े की चाल को देखने के लिए, कि घोड़े की चाल और उसकी खूबसूरती को देखने के लिए। Wealthy man and noble often came from distant place with a desire to purchase one of his horses, but Mustafa would not part any of them, for they were no less than his horse to him. वो क्या था, मुस्तफ़ा को घोड़े को खरीदने के लिए क्या दूर दूर से क्या करते थे, कुछ जो रिचेज पर्सन थे, मतलब धनी मन इंसान जो थे वो आया करते थे। लेकिन वो क्या कहता, वो अपने घोड़े को अपने बच्चे से कम नहीं समझता था। यहाँ लिखा है ना, नो लेस देन हिज हॉर्स टू हिम। वो अपने घोड़े को अपने बच्चों से कम नहीं समझता था, वो नहीं चाहता था कि अपने घोड़े को वो बेचे। टाइम पास एट लास्ट व्हेन मुस्तफ़ा डेज वर नंबर्ड एंड ही न्यू ही डिडंट हैव लॉन्ग टू हिम ही समन्ड हिज सन्स। जैसे समय गुजरता गया, मुस्तफ़ा क्या था, उसने चाहा कि वो क्या था, बहुत दिनों तक अब वो ज़िंदा नहीं रहा, बीमार पड़ गया था, और इसलिए उसने लास्ट में क्या किया था, उसने ही समन ही सन, समन मतलब क्या होता है, बुलाना। उसने एक समन भेजा कि अपने बच्चों को उसने बुलाया, अपने सन्स को, माई सन्स ही सेड। क्या मुस्तफ़ा ने कहा, आई डो नॉट हैव लॉन्ग टू लिव एंड एज यू नो, तुम जानते हो कि मैं अब लंबा दिन तक नहीं रहूँगा। आई हैव नो मनी टू लिव यू, मैंने तुम्हारे कोई पैसे नहीं छोड़े हैं। आई हैव नो लैंड आइदर, और ना ही मनी है। माई हॉर्स आर ओनली वन वेल्दी एंड आई विश टू डिवाइड देम अमॉन्गेस्ट योर सेल्फ इन दिस वे। और क्या था, मैं अपने हॉर्स को तुम्हारे बीच बांट देना चाहती हूँ, यही मेरा धन है, और मैं अपने हॉर्स को तुम्हारे बीच बांट देना चाहता हूँ और तुम सभी के बीच। मुस्तफ़ा आस्क्ड ईच ऑफ हिज सन्स टू स्टेप फॉरवर्ड इन टर्न। मुस्तफ़ा क्या था, वो धीरे धीरे सारे बच्चों की तरफ कहा कि तुम लोग आगे आओ और मेरी बात को सुनो। उस्मान ही सेड एज यू आर माई एल्डेस्ट सन। उस्मान क्या था, उसके बड़े बेटे का नाम था उस्मान।
इट इज़ फिटिंग दैट यू शुड हैव द लार्जेस्ट शेयर। पता है उसने उस बेटे से क्या कहा कि तुम्हें सबसे बड़ा मतलब लार्जेस्ट शेयर मतलब तुम्हें सबसे ज़्यादा हिस्सा मिलेगा क्योंकि तुम बड़े हो। हैंस व्हेन आई डाइड यू आर टू हैव 1/2 ऑफ माई हॉर्स। तुम अब मेरे घोड़े का क्या होता है 1/2 मतलब हाफ घोड़ा लोगे, पूरे घोड़े का 1/2। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाफ घोड़ा, क्योंकि घोड़े कितने थे 17 घोड़े थे, 17 घोड़ों का 1/2 घोड़ा लेना है। इसके बारे में आगे बताया जाएगा। थैंक यू माई ऑनर्ड फादर सेड उस्मान ग्रेटफुली। उसने अपने फादर को उसने थैंक यू बोला, उस्मान को ग्रेटफुल काफ़ी, उस्मान ने अपने क्या फादर को थैंक यू बोला। आई देन मुस्तफ़ा कॉल्ड अहमद हिज सेकेंड सन। और उसकी जो मुस्तफ़ा का दूसरा बेटा क्या था उसका नाम था अहमद। और उसने सेकेंड बेटे को क्या किया, कुछ घोड़ा हिस्सा देना चाहा। ओके आगे कहानी है। अहमद ही सेड एज यू आर माई सेकेंड सन इट इज़ बी फाइटिंग दैट यू शुड गेट 1/3 ऑफ माई हॉर्स। उसने अपने दूसरे बेटे अहमद से क्या बोला कि तुम अपने मेरे घोड़े का 1/3 लोगे, मतलब पूरे घोड़े का 17 घोड़े का 1/3। थैंक यू माई ऑनर्ड फादर सेड अहमद बोइंग टू द ओल्ड मैन। क्या था उसने अपने फादर को थैंक यू बोला और अहमद क्या था अपने पिता के सामने क्या मतलब झुक के उनको थैंक यू बोला। एंड नाउ शाहिद सेड मुस्तफ़ा प्लेसिंग अ हैंड ऑन द हेड ऑफ हिज यंगेस्ट सन योर शेयर शैल बी 1/9 ऑफ माई हॉर्स। क्या था और उसने उसका जो छोटा बेटा था उसका नाम था शाहिद। उसने शाहिद से क्या बोला कि तुम अब मेरे सबसे छोटे बेटे हो और तुम्हारा शेयर कितना होगा 1/9, मतलब कि तुम्हारा पूरे घोड़े का 1/9 शेयर होगा। थैंक यू माई डियर फादर। उसने सेड शाहिद विथ ग्रेट रिवरेंस। रिवरेंस मतलब क्या होता है काफ़ी श्रद्धापूर्वक। उसने अपने पापा को काफ़ी श्रद्धापूर्वक थैंक यू बोला और आगे चला गया। अ फ्यू डेज लेटर मुस्तफ़ा डैड। और कुछ दिनों के मुस्तफ़ा क्या होता है मर जाता है। एंड आफ्टर द विलेजर्स हैड कम एंड पेड देयर रेस्पेक्ट टू देयर डेड फ्रेंड। क्या होता है कुछ दिनों के मुस्तफ़ा जब बन जाता है तो विलेजर्स जो आते हैं वो आते हैं उनको क्या होता है रेस्पेक्ट देने के लिए और उसके फ्रेंड्स सब। मुस्तफ़ा 3 sons मेड टू डिवाइड द 17 horses एज देयर फादर हैड इंस्ट्रक्टेड देम टू डू। मुस्तफ़ा के जो सन्स होते हैं जो 3 बेटे होते हैं वो क्या होते हैं तो वो 17 घोड़े को बांटने के लिए अब सोचते हैं कि हाँ 17 घोड़ों को बांट लिया जाए। As they looked at the horse, the boys were facing problem in dividing the horse। ठीक है बच्चे क्या वो जो बेटे थे वो क्या था घोड़े को कैसे बांटा जाए वो काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। हाउ कैन आई टेक 1/2 ऑफ द 17 हॉर्स वंडर्ड उस्मान। 1/2 of the 17 is the 8.5 horses and I can possibly cut one of my father's beautiful horse into 2। उसने क्या अगर 1/2 लेना है तो क्या घोड़े को काटना पड़ेगा। 17 is the 8.5 horses। आधे घोड़े कैसे हम लोग लेंगे, मेरे पापा के जो घोड़े हैं उसे क्या ब्यूटीफुल हॉर्स है उसे काटना पड़ेगा। ये काफ़ी मुश्किल भरा था। एंड हाउ कैन आई टेक 1/3 of 17 horses। और फिर जो दूसरा बेटा था अहमद उसने सोचा कि मैं कैसे 1/3 घोड़े लूँगा। 1/3 of the 17 is 5 and 2/3 and what do I do with 2/3 of horse he mused। उसने ये सोचा कि 1/3 घोड़े मैं कैसे लूँगा, ये काफ़ी मुश्किल भरा था। उसने काफ़ी क्या होता है वो ही mused सोचने लगा कि ये सब कैसे होगा। We must divide the horses as our father wished। उसने क्या था अपने सोचा कि वो कैसे घोड़े को बांटा जाए, अपने फादर के बारे में वो सोच रहा था कि पापा उसका आशीर्वाद। सेड शाहिद इन डिस्पेयर। शाहिद क्या था वो काफ़ी उदास था। बट 1/9 of 17 horses is 1 and 8/9 which means that I will have only 1 whole horse to my name। उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि मेरे 1/9 मैं घोड़े कैसे लूँगा, अगर लेता हूँ तो मेरे पास कितने घोड़े बचते हैं, मतलब कि पूरे घोड़े के एक ही घोड़े उसको मिलेंगे।
Just then the villager sage, renowned for his wisdom, came riding on his horse and the boy decided to ask for his assistance. तभी उस गांव में क्या करते, एक सेज रहा करते थे. सेज मतलब क्या होता है, साधु, जैसा इसे पिक्चर में दिखाया गया वो है साधु. वो क्या था, वो बहुत ही विजडम मतलब क्या होता है, बुद्धि, उनके पास बुद्धि थी. वो घोड़े पर राइडिंग करते हुए मतलब घोड़े पे चढ़ के आए और लड़कों को देखा कि वो ऐसे डिसाइड नहीं कर पा रहे थे. तो क्या किया, आज उन्होंने कहा अपने साधु से उनके असिस्टेंट करें. असिस्टेंट मतलब क्या करें, मदद करें. आई विश टू डिवाइड द हॉर्स अकॉर्डिंग टू विल ऑफ आवर फादर. उसने क्या था, उसने अब डिसाइड किया कि काश उसके जो फादर होते हैं उनके अनुसार उनका जो ये होता है डिवाइडेशन जो होता है मतलब बंटवारा, वो उसके अनुसार हो जाए, उसके पापा के अनुसार. उस्मान टोल्ड द सेज बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू सो. उस्मान ने ऐसा सोचा और सेज से कहा, बट क्या ये इम्पॉसिबल लग रहा था कि ऐसा करना कैसे संभव है. परहैप्स नॉट सेज द सेज. उन्होंने क्या, जो साधु थे उन्होंने कहा कि शायद नहीं. क्लाइंबिंग डाउन एनर्जेटिकली फ्रॉम हिज हॉर्स. उन्होंने बोला कि हाँ शायद नहीं, ऐसा संभव ना हो. काफ़ी उन्होंने घोड़े से उतरते हुए काफ़ी एनर्जेटिक मतलब होता है, काफ़ी उत्साहपूर्वक उन्होंने कहा. वेल ही सेड, अच्छा ठीक है. उन्होंने कहा, आई गिव माई हॉर्स टू एड टू 17 हॉर्स योर फादर लेफ्ट यू. उसने सोचा, उसने बोला कि ठीक है, तुम्हारे पापा ने जो 17 घोड़े छोड़ के गए हैं मैं उसमें भी अपना एक घोड़ा ऐड कर देता हूँ, मतलब दे देता हूँ. सो सेइंग दिस ही लेट हिज हॉर्स लूज इन द फील्ड टू मिक्स अप विथ द अदर 17 हॉर्सेज. उसने क्या किया था, वो 17 घोड़ों में अपने घोड़े को भी क्या कर दिए, मिक्स कर दिए. उस्मान ही ऑर्डर्ड, गो इनटू द फील्ड एंड चूज half of the horse for yourself. उस्मान से बोले वो कि जाओ, क्योंकि उस्मान सबसे बड़ा बेटा था, कि जाओ अपने जो घोड़े तुम्हें जितना हिस्सा मिला है उतना जाके ले लो. उस्मान लुक्ड ओवर द 18 ब्यूटीफुल हॉर्सेज, क्योंकि घोड़े तो 18 हो गए थे, 18 इन द फील्ड एंड क्लेम्ड 9 ऑफ देम. उसने क्या किया, उस्मान ने देखा कि 18 घोड़ों से 9 घोड़े पे उसने अपना कब्जा कर लिया. क्लेम्ड मतलब क्या, अधिकार जमा लिया. एज हिज ओन बट लेफ्ट देम इन द फील्ड विद द अदर हॉर्सेज. और क्या होते हैं, 9 घोड़े वहाँ से उसने ले लिए. अहमद कमांडेड द सेज, सेलेक्ट 1/3 ऑफ द 18th हॉर्सेज फॉर योर सेल्फ. और फिर क्या थे, जो 18 घोड़े से 9 घोड़े क्या कहते हैं उसने उसमें से ले लिए. और उसका जो घोड़ा बचा उसके 1/3 घोड़े किसने ले लिया, उसके अहमद ने ले लिया. मतलब उसके हिस्से कितने आए, 6 घोड़े. उसके हिस्से आए थे 9 घोड़े, इसके हिस्से आए, उसका 1/3 करेंगे, 1/18 के कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे. आप लोग 18 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितने हो जाएंगे, 8. उसके पास 1/3 यानी 18 घोड़े के 6 घोड़े उसके पास हो गए. किसके पास, अहमद के पास. अहमद नेम्ड हिज 6 हॉर्स फ्रॉम द ग्रुप एज यूजुअल. और उसने क्या किया, 6 घोड़े अपने लिए ले लिए. शाहिद हु वाज नो लॉन्गर इन डिस्पेयर. शाहिद क्या था, वो बहुत ज़्यादा उदास नहीं था. चूज 2 ऑफ द सिल्क हॉर्स फॉर हिमसेल्फ. उसने उसके हिस्से कितने आए, 2 घोड़े हो गए. नाउ उस्मान हैड 9 होल हॉर्सेज इंस्टीड ऑफ 8 हाफ. Ahmad had 6 whole horses instead of 5 and 2/3, and Shahid had 2 whole horses instead of 1 and 8/9 of the horses. और ऐसे करके सारे घोड़े उन्होंने क्या किया, एक एक करके अपने 8 घोड़े, 6 घोड़े और 2-2 घोड़े करके अच्छी तरह से बांट लिए. The boys looked at each other in complete surprise. और सभी बॉयज़ क्या होते हैं, जो बच्चे थे वो एक दूसरे को काफ़ी आश्चर्य भरी दृष्टि से देखने लगे कि ये कैसे संभव हो गया, ये सब पॉसिबल हो गया, इतना अच्छा बंटवारा लगा. इंडीड यू आर वेरी क्लेवर मैन. वो क्या था, उसने कहा सचमुच आप बड़ी ही क्लेवर है, मतलब चालाक होता है. क्लेवर मतलब क्या होता है, चालाक. उस्मान सेड टू द सेज, प्लीज टेल अस व्हाट कैन वी डू फॉर यू फॉर हेल्पिंग अस सोल्व आवर प्रॉब्लम. उस्मान ने अपने उस साधु से बोला कि हम लोग क्या कर सकते हैं आपके लिए, आपने मेरी मदद की है, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपने मेरी मदद किया. द सेज स्माइल्ड. वो साधु क्या थे, स्माइल किए. सपोज्ड
यू गिव मी द हॉर्स दैट इज़ लेफ्ट, ही सेड। उसने बोला कि सपोज जैसे तुम्हारे पास जो घोड़े बचे हैं हॉर्स, उसमें से जो बचे हुए घोड़े मुझे दे दो। एंड ही देन क्लाइम्ड ऑन द बैक ऑफ द वन हॉर्स लेफ्ट अनक्लेम्ड इन द फील्ड। वो क्या था, एक घोड़ा जो बच गया था, क्योंकि उसने अपने घोड़े को ऐड किया था, तो उसका घोड़ा क्या था, बच गया था और वो उस घोड़े पे चढ़ गया। विच वाज ऑफ कोर्स हिज ओन एंड रोड अवे, नो रिचर नो पुअर देन व्हाट ही वाज व्हेन ही कम। क्या था, कोई भी बहुत ज़्यादा धनी नहीं बना और बहुत ज़्यादा, सबको बराबर बराबर हिस्से लगे। और वो साधु जो थे सेज, वो अपने घोड़े लेके चले गए। यहाँ वर्ड मीनिंग है लिखा हुआ है, तो इसको लिख लीजिए। ओके।